बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर आपके लिए लाई हूँ घर पे एलोवेरा जेल बनाने का बेहद आसान तरीका। घर पे आप एलोवेरा जेल एलोवेरा के ताज़ा पत्तों से किस तरह तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो में ये आपको तरीका बताऊंगी। तो आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ये बेहद फ़ायदेमंद होती है। एलोवेरा जेल जो है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, तो आप इसे घर पे बना के 1 माह तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए इस्तेमाल करें, बालों के लिए इस्तेमाल करें, बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी और फ्रेश जेल का तो क्या ही कहना। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बेहतरीन किस्म की एलोवेरा जेल हम घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखें, इसके लिए मैंने एलोवेरा की ये कुछ पत्ते लिए हैं। तो आप कोशिश करेंगे उस पौधे के पत्ते इस्तेमाल करें जो पौधा कम से कम 1 से 2 साल पुराना हो। तो ये 1 से 2 साल पुराना पौधा था जिसके कुछ पत्ते मेरे पास हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। पहले मैंने इन्हें उतार के तो आधे घंटे के लिए रख दिया था काट के। तो इसमें से एक येलो कलर का ना पानी सा निकलता है, वो आपने सारा निकलने देना है। तो इसे आधा घंटा मैंने उसी तरह पड़े रहने दिया था, वो सारा इसका येलो पानी सारा निकल चुका था। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से देखिए पानी में डिप किया था और इनको वॉश कर लिया था। तो ये वॉश करने के बाद देखें इसका इस तरीके से आपने जेल निकालना है। तो देखें वो मैंने आपको दिखाया है तरीका कि आपने दोनों साइडों से पहले इसके कांटे वाली जो साइडें हैं वो उतार लेनी है। उसके बाद छुरी की मदद से और एक चम्मच की मदद से, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये हमने इस तरीके से एक पत्ते में से सारी एलोवेरा जेल की जो गिरी थी है ये सारी निकाल ली है। तो ये देखें इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये जेल निकल जाती है सारी। तो आपको मैं 2 तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। देखें इस तरह से पहले आप एक किनारे से काटें, इसके दूसरा किनारा काटें और तेज़ छुरी की मदद से आप ऊपर से इसका ये छिलका उतार लें बारीक सा। और उसके बाद ये देखें इसके मैंने पीस किए हैं ताकि ज़रा जल्दी निकल जाए आसानी से। चाहें तो पूरे पीस के इकट्ठे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ग्रीन पार्ट अलग कर देंगे और ये एलोवेरा जेल जो है देखें इस तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह करके सारे पत्तों में से हम जेल निकाल लेंगे। हमें टोटल 5 से 6 टेबल स्पून के करीब जेल चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे आप जितनी मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तकरीबन इतनी तैयार करूँगी। तो ये देखिए चम्मच की मदद से आप इस तरह से निकालें कि पहले छुरी से उसे काट के, और उसके बाद देखें ऐसे आप जो पतली वाला चम्मच होता है ना जिसका किनारा ज़रा बारीक सा होता है, जो सस्ते वाले चम्मच होते हैं, तो ये उसकी मदद से जेल बड़ी आसानी से निकल जाती है। मोटे वाला जो किनारा है उससे ज़रा मुश्किल से निकलती है, लेकिन अगर पतले किनारे वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ बड़ी ही आसानी के साथ देखें ये जेल इस तरह से सेपरेट हो जाती है। और मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो ये कि चम्मच के साथ आप आसानी से इसे सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें, तो ये जेल मैंने सारे पत्तों की निकाल ली है। तो चलें अब इसकी हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। इसे मैं डालूंगी एक मिक्सी के जार में, किसी भी ब्लेंडर के जार में आप डाल लें, जग में डाल लें। ब्लेंडर के जग में डाल के इसे ब्लेंड करना है हमें, और इसमें कोई पानी वगैरह आपने शामिल नहीं करना। इसके अंदर कुदरती जो पानी है उसके साथ ही हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो देखिए ये पेस्ट रेडी हो गया है मेरे पास पतला सा। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसे चूल्हे पर रखेंगे, ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। तो इसे पकने देंगे जब तक ये पकता है। तो अब इसे हमने गाढ़ा किस तरह से करना है, क्योंकि हमने देखा है बाज़ार की जेल ज़रा गाढ़ी होती है। तो इसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और जेलाटिन भी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जेलाटिन पाउडर भी बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो बेस्ट ये कॉर्नफ्लोर रहता है, कॉर्न स्टार्च भी जिसे हम कहते हैं, ये डाला है। और थोड़ा सा मैंने देखिए इसके अंदर अड़के गुलाब डाला है 3 से 4 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच के बराबर मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। इसे मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। और इसको अब हम जैसे ही जेल में बॉयल आएगा तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चम्मच चलाते हुए मुसलसल इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए मेरी जेल जो सी है उसमें बॉयल आ गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने अरके गुलाब के अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया है, पानी में नहीं किया मैंने, अरके गुलाब में मिक्स किया है। तो देखें थोड़ा थोड़ा करके आप इसे डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। कितना आ जाएगा अब देखते जाएं, जितनी आपको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से उतना डाल दें, अगर बचता है तो बचा लें। तो मेरा तकरीबन सारा ही चला गया है। 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने अरके गुलाब लिया था और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर का, यानी 1 चाय का चम्मच। तो देखें ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो बस इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ज़रा अच्छे से, और उसके बाद हम इसे फ्लेम ऑफ करके तो ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा मैंने कर लिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप किसी भी शीशे के जार में इसको सेव कर सकते हैं। शीशे के जार में डाल के आप इसे फ्रिज में रख के 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक क्रीम भी बनाई जाती है फेस के लिए, उसमें 1-2 चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इस एलोवेरा जेल से क्रीम तैयार कर सकते हैं। इसे आप ऑयल में मिक्स करें, इसके अंदर आप दही और अंडा मिक्स करें और बालों में लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त नताइज मिलते हैं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा ना इसका कि आप मुझे दवाएं दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो आपको चलें बालों वाला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्किन की जो क्रीम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से आप क्रीम तैयार कर सकते हैं। तो बालों के लिए ये है कि आप इसमें से 3 टेबल स्पून के बराबर जेल लें, ये जो हमने तैयार की है, इसके अंदर 1 अंडा डाल लें और थोड़ा सा आप डाल दें उसके अंदर दही,
मिक्स करके इसे अपने बालों में लगाएं तो यकीन करें इतने सिल्की, इतने शाइनी बाल आपके हो जाएंगे। और जिनके बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो वो अगर हफ्ते में 2 दफ़ा इसे इस्तेमाल करें, सर में लगाएं इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह उनके बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे और 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बस पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। और स्किन के लिए ये है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा इसे हाथ पे डालें जेल को, इसके अंदर थोड़ा सा जिनकी जो स्किन ऑयली है वो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर लें, मिक्स करके आप रात को सोने से पहले चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, तो बहुत ही शाइनी आपकी चेहरे की स्किन हो जाएगी। और जिनकी स्किन ज़रा ड्राई है वो इसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन शामिल कर लें, 2-3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के डालें, थोड़ी सी एलोवेरा जेल डालें, अच्छे से मिक्स करके इसे फेस पे और हाथों पे यूज़ करें तो बेहद आपकी जो स्किन है वो भी नरम मुलायम और उसमें भी बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। और एंटी एजिंग होती है ये एलोवेरा जेल जो है, यानी बढ़ती हुई उम्र के जो असरात हैं उन्हें कम करती है। जो चेहरे पे एक लाइन सी आती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनको भी ये कम करती है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की मेरी एलोवेरा जेल बनाने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।